बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही अहम मौजू पर हाज़िर हुआ हूँ। ऐसी अक्सर मैं ये देख रहा हूँ, और पाकिस्तान में बिलखुसूस और पूरी दुनिया में बिलअमूम ऐसे हालात बन चुके हैं कि हमारे नौजवान खुसूसन अच्छी तालीम हासिल करने के बावजूद डिग्रियां हाथों में लिए फिर रहे हैं। जहां उनको कुछ थोड़ी बहुत कुछ आसरा या कोई ऐसी सहूलत नज़र आती है कि मुलाजमत शायद मिल जाए, वो वहाँ पर अपनी सीवी या दरख्वास्त लेकर पहुँच जाते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। तो ऐसी हालत में जब कोशिशों का कोई नतीजा ना निकले, उम्मीद बंधे और टूट जाए, दिनों हफ्तों महीनों और बाज़ औक़ात साल हर साल दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद मुलाजमत ना मिले या कारोबार में बरकत ना हो, तो इसके लिए बहुत ही अहम अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो कि नहायत आसान है। सिर्फ़ शर्त यही है कि 5 वक्ता नमाज पढ़ी जाए और पाक साफ़ पाकीज़ा ज़हन के साथ रहा जाए। अमल यह है कि 5 वक्ता नमाज के बाद, हर नमाज के बाद सिर्फ़ 21 मरतबा सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम जो है, ये जो नमाज में पढ़ी जाती है पहली सूरत, ये सूरत सूरह फ़ातिहा कहलाती है। इसको 21 मरतबा पढ़ लिया जाए और अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा जाए। याद रखिए कि दुरूद शरीफ के बग़ैर कोई दुआ, कोई नमाज, कोई ऐसी हमारा अमल काबिल कबूल नहीं है कि जब तक सरकार रिसालत पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश ना किया जाए। तो ये बहुत ही आसान तरीन अमल मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। यानी हर नमाज के बाद, हर 5 नमाज़ों के बाद, जो कि वक्त पर अदा की जाएं। ऐसा ना हो कि हमारे बाज़ नौजवान ये भी करते हैं कि सुबह फजर की नमाज के वक्त उठते नहीं हैं और 8 बजे 9 बजे उठ के नमाज फ़जर की पढ़ते हैं, और फिर सुबह बताया जाता है कि नहीं जी, हम तो फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं। इसको फ़जर की नमाज नहीं, ये क़ज़ा नमाज कहलाएगी। तो कोशिश करें कि नमाज अपने वक्त पर ही अदा की जाए। अगर आपके इर्द गिर्द ये सहूलत मौजूद हो कि बाजमात नमाज अदा हो, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो 5 वक्ता नमाज भी पढ़ें और वहीं पर ही फ़ौरन 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 21 मरतबा सूरह फ़ातिहा पढ़ ली जाए, और उसके बाद निहायत खुशू और खुज़ू से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ की जाए कि या अल्लाह, मुझे अपने हबीब के सदक़े में अच्छी मुलाज़मत अता फ़रमा, या मेरे कारोबार में तरक्की अता फ़रमा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इसके बेहतर और ख़ातिर ख़्वाह नताइज मिलेंगे। इसी अमल में एक नक्श भी दिया जा रहा है। ये नक्श बहुत आसान है, इसको लिख कर बाजू पर बांध लिया जाए या गले में पहन लें। इसके लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मेरी तरफ़ से आम इजाज़त है सिर्फ़। और इसी नक्श में खानों में जो है ऊपर 1 2 3 भी लिखा हुआ कोने में, बिल्कुल ये इस नक्श के लिखने का तरीक़ाकार है, ये चाल है। ये जो है नक्श आतिशी कहलाता है, नक्श मुरब्बा आतिशी। और इसके इर्द गिर्द जो आयत लिखी है, अल्लाहुल लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़, ये ना लिखें, बल्कि सिर्फ़ ये नक्श लिखें, अदद लिखें, और कोने में जो 1 2 3 4 लिखा है ये ना लिखा जाएगा, बल्कि सिर्फ़ आप आराम से बिल्कुल हाँ, अज़ला ज़रूर बना लें। कोशिश करें कि अगर ख़ुद लिख रहे हैं तो लिखें, नहीं तो किसी माहिर इल्म नक़ूश से ये नक्श बनवा लिया जाए और गले में डाल लें या बाजू में बांध लें।
اور ایک چیز اور کوشش کریں کہ جب بھی کہیں پر اپنی اپلیکیشن فار جاب کے لیے، کوئی ملازمت کے لیے اگر درخواست دے رہے ہیں یا اپنی سی وی سینڈ کر رہے ہیں، تو اس پر پہلے 21 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دیں، اس کے بعد وہ بھیجی جائے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ عمل پسند آئے گا، جو کہ مجرب بھی ہے بلکہ مجرب المجرب ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ آخر میں میری درخواست ہے کہ اس عمل کے جو کچھ بھی میرے چینل پہ پیش کیا جاتا ہے اس کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔